Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने इस फैसले में एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार रहेगी, साथ ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। महाराष्ट्र में करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। स्पीकर ने सदन में अपना फैसला पढ़कर सुनाया। In the previous paragraphs, I have recorded the submissions made by both the parties. I will come down to my observations and conclusions with regards to the preliminary issues. As stated earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of the constitution of Shiv Sena, the leadership structure of the party and the legislative party majority. After having heard both sides on the above aspect, I now propose to proceed to record my observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different point of view on the leadership structure, which has to be taken into consideration. The only aspect which is undisputed is the majority in the legislature party. Hence, to embark upon the finding on the preliminary issue, I will have to decide the relevant constitution which has to be taken into account. 2. The leadership structure which existed before the dispute arose. Further, it will also have to be determined as to when the rival factions emerged. Petitioner's assertion that the constitution of the year 2018 is the relevant constitution which has to be taken into account for the purpose of determining the महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित करने के बाद मुंबई में बाला साहब भवन में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले ने कहा कि ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे और उनका गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला संविधान के मुताबिक है और इससे हमें लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। अब इसमें तो मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है, ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से मतलब एकनाथ शिंदे के पास 37 एमएलए है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ही मानी थी। उस पर माननीय राहुल नार्वेकर जी जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने फैसला देते वक्त उन्होंने बताया है कि 1999 में शिवसेना ने जो संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही स्वीकार किया जा सकता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह मतलब सुनील प्रभु जी ने एज ए व्हीप जो 16 एमएलए को एकनाथ शिंदे जी के साथ सस्पेंड करने का निर्णय लिया था उद्धव ठाकरे जी के आदेश पर, तो माननीय स्पीकर जी ने बताया है कि भाई उद्धव ठाकरे जी को अकेले को कोई अधिकार ऐसा नहीं है, पक्ष प्रमुख के नाते किसी को सस्पेंड करने का, पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है। और अभी मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, स्पीकर ने एकनाथ शिंदे जी के बाजू से निर्णय दिया है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका बैठा है। तो मुझे लगता है कि मैं
माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। वही निर्णय होने की हमें अपेक्षा थी और वैसा निर्णय हो चुका है। अभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रहेगी और असली शिवसेना जो है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है, यही मतलब उन्होंने माना है। जिस तरह भरत गोगावले जी को व्हीप के रूप में उनका नाम अनाउंस किया था एकनाथ शिंदे जी ने, तो उसको ही सही व्हीप माननीय स्पीकर जी ने माना है। और जो सुनील प्रभु जी जो उनके व्हीप थे उसको ही लीगल माना है। तो ये फैसला जो आया है ये बहुत अच्छा फैसला है और ये फैसला संविधान के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और इसीलिए मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा? हाँ, तो मतलब ये जो फैसला आया है उससे और भी हमको फायदा होगा। जो हमने 45 सीटें चुनकर लाने का ऐलान हमारा है, हमारी कोशिश है, 40+ सीटें जितने की भूमिका हमारी है ही है। उसके मुताबिक ये फैसले का भी आने वाले अप्रैल मई में जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि आज का फैसला कोई न्याय नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हमारी लड़ाई न्यायालय में जारी रहेगी। शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे। लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या फटाके बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।